इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके मैंने देखे हैं और ये पेपर्स में आ चुके हैं, पिछले पेपर में भी और अभी के जो प्री बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो या फिर इनके जैसे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चंस कोई भी टच नहीं कर सकता, पूरे के पूरे 36 आएंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 6 मार्क क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना। तो जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोगों को, वो क्वेश्चंस आप लोग टिक कर लेना, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो क्वेश्चन या फिर उसके जैसे जिसमें कि डिजिट चेंज हो जाएगी, उस तरीके के क्वेश्चन ही 6 मार्क में पूछे जाएंगे। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो उन क्वेश्चंस को एकदम फिक्स करके रख लो अपने पास कि भाई मुझे ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। मैं सारे के सारे चैप्टर जिनमें से 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करते हैं। मैं एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। आप उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को बस पक्का कर लेना कि अगर उनमें डिजिट भी चेंज हो जाए तो आप उन क्वेश्चंस को कर लो। बस मैं इस चीज़ को रेकमेंड करूंगा। तो आप लोग इन्हीं को करके जाओगे, 6 मार्क कंफर्म हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इन क्वेश्चंस को करके चले जाना। इन क्वेश्चंस को बस इतना करके चले जाना समझ करके कि अगर डिजिट भी इधर उधर होती है तो आप लोग कर पाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को सबसे पहले तो 6 मार्क के लिए उन क्वेश्चंस को रेडी कर लेना है जिसमें आप लोगों को 1 1 ऑन टू और इनवर्स तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और इनवर्स में भी कुछ एक दो, जैसे एफ इनवर्स 2, एफ इनवर्स 10, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 9। 9 ज़्यादा बार आता है, 4 के चांसेस होते हैं। तो 4 और 9 मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 9। फिर अगर हम एक और टॉपिक की बात करें जो 6 मार्क में आ सकता है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। मैं केवल 6 मार्क की बात कर रहा हूँ। बाइनरी ऑपरेशन में 1.4 का आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आप 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 में। 2 में से 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आया है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो मैं 4 मार्क वाले में बताऊंगा आपको। 6 मार्क के लिए आप लोगों को 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 16 6 मार्क के लिए ERT से भी कर लेना और ECT से भी कर लेना, यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी करना है और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करना है। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम्पल टिक कर लो। एग्जाम्पल कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उन इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 32, 33। एग्जाम्पल नंबर 15, 16, 32, 33 और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। बस इतना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से भी 6 मार्क क्वेश्चन नहीं आता, चैप्टर नंबर 6 में से आता है। चैप्टर नंबर 6 में आप लोग लिखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 13, 46, 47, 45, मतलब 45 पहले लिखा जाएगा पर मैंने बाद में बोल दिया। 13, 45, 46, 47 ये एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं 6.5 पे। 6.5 पे क्वेश्चन नंबर 6.5 में क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 26 तक सारे करने हैं, सारे। मैं बिल्कुल भी, मैं इंपॉर्टेंट तो बता रहा हूँ लेकिन मैं कोई रिस्क भी नहीं लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। 23 से लेकर के 26 तक और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 17। एग्जाम्पल नंबर 13, 46, 47, 45, 6.5 का 23 से लेकर के 26 तक। आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा हैं तो लिखते जाइए मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। मतलब दोबारा से मैं बोल देता हूँ 30, 32, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए,
बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन हैं, टॉप क्लास। मिसलेनियस की बात की जाए तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 31, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये आ भी चुके हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं कोई अजम्पशन कर रहा हूं, ये आ चुके हैं क्वेश्चंस और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आए हैं, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 26 एंड 31। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि 7.8 यानी कि लिमिट ऑफ सम में आप लोग बस 2 क्वेश्चन करके चले जाना, ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे आपका। 1 से लेकर के 3 तक जाना है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई की पावर x, इसका इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम में। और एक और दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 तक ही जाना है, ई की पावर 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप बस ये क्वेश्चन कर जाना, 2 लिमिट ऑफ सम इसी के साथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 करना है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करना है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करना है, और कुछ मत करना, बहुत अच्छे से बस इनको करके चले जाना, बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए वो चीज़ आनी चाहिए, पूरी मतलब पूरे चैप्टर से अलग क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों को। एक्सरसाइज की अगर बात, एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 22, 27 और 28, 22, 27 और 28, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर और एक्सरसाइज में 9.5 में क्वेश्चन नंबर 7, 9.5 में क्वेश्चन नंबर 7 हो सके तो कोशिश करना एक्सरसाइज एक बार ट्राई कर पाओ, नहीं तो 9.5 का क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 की बात की जाए तो एग्जाम्पल नंबर 26, 27 और 30, 26, 27 और 30 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। और अगर कैटेगरी पूछो तो मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन आती है बनानी तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, उसी में से आता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर चैप्टर नंबर 13 की बात की जाए, अभी 12 के बारे में बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 की बात की जाए तो एग्जाम्पल नंबर 33, 34, 35, 36, फिर उसके बाद शुरू में आ जाओ 16, 17, 18, 19, 20, बस एग्जाम्पल करके चले जाना, एग्जाम्पल। दोबारा से बोल रहा हूँ, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 33, 34, 35, 36, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को बिल्कुल पक्का करके जाना है। आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, हर साल पूछा जाता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्वेश्चन। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे के सारे करने हैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपकी पूरी की पूरी बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल हैं, उन्हें आपको आना ही चाहिए, वो कंफर्म कर लो, मतलब कुछ भी हो जाए वो आने चाहिए आपको, डिजिट चेंज हो जाए तो भी कर लोगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को कम टाइम में बहुत ही बेनिफिशियल बातें बताई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो काम की लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो और शेयर भी करो अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, जहाँ कहीं पर भी आप पढ़ते हो, जिस किसी भी ट्यूशन में पढ़ते हो, जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सारे के सारे दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाओ और बोलो उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि सारी की सारी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए।